मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, पॉन्ड इकोसिस्टम है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, तालाब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। तालाब पारिस्थितिक तंत्र है। यह एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र है तथा पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक गुणों का स्पष्ट समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन इसमें पाया जाता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के समान ही निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। देखिए, पहला घटक अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। तीसरा जैविक घटकों के अंदर पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं को भी हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला गुरु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स। दूसरा है लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स। सबसे पहले हम विस्तार से हम अजैविक घटक को लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तालाब पारिस्थितिक तंत्र के, तो देखिए, ताप, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, जल, वाटर एवं कई अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन O2 जिसको प्राणवायु कहते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कैल्शियम, गंधक यानी सल्फर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व लिपिड या वसा मिलकर तालाब पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। इनका कुछ भाग जल में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है तथा अधिकतर भाग जो है तालाब की तली में संग्रहित रहता है। ये ही अजैविक घटक जो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम तंत्र में समष्टि यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैविक घटकों की बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स में, सबसे पहले उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, जो कि हमेशा हरे पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में अन्य पारिस्थितिक तंत्र के समान ही हरे पौधे उत्पादक होते हैं। यह अन्य जीवों के लिए कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक निम्नलिखित रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले जड़ वाले तथा प्लवमान पौधे, रूटेड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें जड़ें पाई जाती हैं या ऐसे पौधे जिनमें एवं ऐसे पौधे जो तैरते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में कई जड़ वाले तथा प्लवमान यानी तैरने वाले हरे पौधे पाए जाते हैं जो उत्पादक का कार्य संपन्न करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हाइड्रिला, यूटिकुलेरिया, वेलिस्नेरिया, पिस्टिया, निटेला, वोल्फिया, जूसिया, स्पायरोडेला, ट्राफा, टाइफा आदि। देखिए, ये एक चित्र बनाया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, जैसा आप देख रहे हैं। ये तालाब पारिस्थितिक तंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम का जो है डायग्राम है, जिसमें आप देखिए जो है सबसे पहले जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र के प्रोड्यूसर्स हैं, जो हरे पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के आप देख रहे हैं उत्पादक, एक तो जड़ वाले जो है प्लवमान तैरते हुए, एक ऐसे उत्पादक जो पादप्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। ये जैविक घटक हैं। इनको छोटी मछलियाँ उपभोक्ताओं के रूप में खाती हैं, मांसाहारी, और फिर इनको जो है बड़ी मछलियाँ जो है खाती हैं। प्रथम रूप से प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो है
अजैविक घटक भी इसमें पाए जा रहे हैं। तृतीय उपभोक्ता जो है टॉप मांसाहारी हैं। फिर डिकम्पोजर्स के बारे में बात करें, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब आगे चलते हैं हम। दूसरा है पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, पोन्ड इकोसिस्टम में पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स ही मुख्य रूप से उत्पादक का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म प्लवमान पादप होते हैं जो तैरने का काम करते हैं, जो जल की स्वतंत्र सतह पर तैरते हैं। पोन्ड इकोसिस्टम में ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो पाए जाते हैं उनमें देखिए यूलोथ्रिक्स शैवाल, स्पायरोगायरा शैवाल जिसे तालाब का रेशम भी कहते हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, जाइजेनिमा, पेंडोरिना, पोस्मेरियम, क्लोस्टेरियम और माइक्रोसिस्टिस आदि। इसके बाद में हम उपभोक्ता की बात करें, कंज्यूमर्स की, तो पारिस्थितिक तंत्र के वे सजीव सदस्य जो उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले उपभोक्ताओं को निम्नलिखित रूप से हम 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर्स। पहला प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तालाब में मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राणी प्लवक जूप्लैंक्टन्स, दूसरा तल्कवासी बेंथोस जो तली के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, तली के अंदर, तालाब की तली के अंदर नीचे की ओर रहने वाले जीव हैं। तालाब में प्रमुख प्राणी प्लवक यानी जूप्लैंक्टन्स प्रोटोजोआ के जंतु, कीट, लार्वा व कुछ क्रस्टेशियन जो है पाए जाते हैं, जैसे कोपीपोड, डेफनी आदि। ये जलधारा के साथ बहते रहते हैं, व फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तल्कवासी जीव वे जंतु होते हैं जो तालाब के तल के अंदर रहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से एनेलीड एवं मोलस्क जंतु आते हैं। फिर देखिए द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स में द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु होते हैं जो कि शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। प्रमुख द्वितीय उपभोक्ता तालाब में कीट, इंसेक्ट्स एवं मछलियाँ, फिशीज होती हैं, फिशेज होती हैं। दूसरा जो है तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर्स की बात करें, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं एवं ये प्राथमिक मांसाहारी को अपना आहार बनाते हैं, जो कि प्रमुख रूप से बड़ी मछलियाँ होती हैं। दूसरा है लघु उपभोक्ता या अपघटक जीव, माइक्रो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अपघटक जीव वे जीव होते हैं जो मृत उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के शरीर पर आक्रमण कर उनको अपघटित करते हैं और उनके शरीर में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को तालाब पारिस्थितिक तंत्र यानी पोन्ड इकोसिस्टम में वापस से पुनः लौटाते हैं। जीवाणु एवं कवक तालाब में जो है बैक्टीरिया एंड फंजाई तालाब या पोन्ड इकोसिस्टम में प्रमुख डिकम्पोजर्स होते हैं। वे सब फैगोट्रॉप्स कहलाते हैं, अपघटनी जीव है। तालाब में पाए जाने वाले प्रमुख बैक्टीरिया एवं फंजाई एस्परजिलस है, सिफेलोस्पोरियम है, पाइथियम है, राइजोपस, फुसेरियम, सेप्रोलेजनिया, टाइकोडर्मा एवं एक्टिनोमाइसिटीज आदि होते हैं। थैंक यू।